हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिस पर हम लोग यूपीपी के नोट्स को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बनाया है उसी के आगे से नोट्स हमारा स्टार्ट होगा। और यहाँ से हम लोग नोट्स को देखते हैं। इसको फिजिक्स, अब इसमें जो हमारा कल तक हुआ था उसके आगे से हम लोगों को इसमें नोट्स मिलेंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यही क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। न्यूटन का द्वितीय लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ, कि किसी वस्तु के संवेग में, यानी कि उसका जो संवेग है उस संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित अनुक्रमानुपाती बल के अनुक्रमानुपाती और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। तो ये क्या होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाएगा। इसके बाद कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहेंगे। संवेग क्या होगा, P = द्रव्यमान m गुणे वेग v, यानी कि P = m × v हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग क्या है, सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समयांतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहेंगे। आवेग J F, ये देखते हैं, आवेग J और बल F और समयांतराल, यानी कि आवेग = बल गुणे समयांतराल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कि हम किसी वस्तु पे जब बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पे बल लगाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम के संयोग से एक नए नियम की निष्पत्ति होती है, जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि न्यूटन के दूसरे और तीसरे लॉ से भी एक लॉ बनता है, एक नियम होता है, तो संवेग संरक्षण का नियम। फिर इस नियम के अनुसार यदि किसी कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। यही क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम होता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को परिवर्तित कर देता है। बल क्या है, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है तो वो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आ जाए। जब उस पर कोई बाह्य बल लगा दो तो वो अपनी स्थिति परिवर्तित कर देती है। क्या, जो किसी वस्तु की विरामावस्था को परिवर्तित कर दे अथवा किसी वस्तु की गतिमान अवस्था में परिवर्तित कर दे। जो वस्तु रखी हुई थी उस पर बल लगाएंगे तो वो गति करने लगेगी, यही होगा बल। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में क्या होता है, जो हमारे एक दूसरे कण हैं वो क्या अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। और किन्हीं दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, जब ब्रह्मांड में कोई भी क्या प्रत्येक कण क्या होते हैं, एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। और जब कोई दो कणों के बीच इस प्रकार का आकर्षण होता है तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल। जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों कि किसी वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है, असंतुलित बल होता है। क्या होता है, वो असंतुलित बल हो जाता है। फिर देखते हैं, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है। क्या होता है,
संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जो दोनों वस्तुओं के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। क्या करता है? दोनों वस्तुओं के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। यह बल ही क्या होता है? घर्षण बल कहलाता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य इक्वल टू क्या होता है हमारा? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट, किसी कार्य को करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। किसी कार्य को करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड या वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, यानी 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्या? किसी वस्तु की ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होता है? अदिश राशि होता है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। अब देखते हैं कि किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु में स्थिति ऊर्जा है। क्या होती है? वस्तु में तब स्थिति ऊर्जा होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसी को कहते हैं। जब ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है। नेक्स्ट देखते हैं कि बांध के जल को बांध से नीचे गिराकर टरबाइन घुमाना स्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण है। क्या होता है? बांध के जल को कि जो हमारा बांध है, बांध के जल को बांध से जब नीचे हम टरबाइन गिराकर टरबाइन घुमाते हैं टरबाइन को, तो क्या होता है? क्या करता है? स्थित ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का चलना क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डायनमो से विद्युत उत्पन्न करना गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होता है? गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है। बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL आदि का जलना क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? प्रकाश में बदल जाती है। इसमें देखेंगे कि जो हमारा ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है? माइक्रोफोन है। क्या है? माइक्रोफोन है। इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या है? लाउड स्पीकर है। क्या होता है? लाउड स्पीकर होता है। फिर देखते हैं कि किसी चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाना क्या होता है? चुंबकीय स्थित ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय स्थित ऊर्जा कहलाती है। देखते हैं विभिन्न प्रकार के ईंधनों में जो रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है वह क्या होती है? वह स्थित ऊर्जा के रूप में होती है। वह किसके रूप में होती है? स्थित ऊर्जा के रूप में होती है। देखते हैं कि पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन या न्यूटन जी ने किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोज के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको किसने बताया? न्यूटन जी ने ही बताया, अपनी खोज के आधार पर बताया। कणों के मध्य कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण तथा
उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जो उससे उत्पन्न होता है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। अंतरिक्ष देखे होंगे आप लोग, अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो कम गुरुत्व की ही वजह से क्या सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं।